नमस्कार। वेल्थ इनसाइट कैपिटल सर्विसेज की तरफ से पुनः आपका स्वागत है एक नए एपिसोड के साथ माय एक्सपीरियंस विथ मनी, जिसमें हम मिलते हैं हमारे ऐसे अच्छे क्लाइंट, ऐसे अच्छे मित्रों के साथ जो खुद एक सक्सेसफुल पर्सन है, पर्सनालिटी है और उन्होंने अपने बिजनेस सक्सेस की जर्नी के साथ साथ अपनी वेल्थ मैनेजमेंट या वेल्थ क्रिएशन में भी उतना ही काम किया है और उसके बारे में सजग हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर नीरज लखोटिया जी, जो अगर आप बिलीव करें एक रैग से रिच की जो स्टोरी है जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनके ये खुद एक बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। इनकी अगर मैं सक्सेस स्टोरी या जीवन गाथा सुनाने जाऊंगा तो एक पूरा एपिसोड उसमें निकल सकता है, लेकिन अगर शॉर्ट में बताऊं तो एक व्यक्ति, जवान व्यक्ति, एक बच्चा जिसने बहुत गरीबी से अपने दिन शुरू किए। शायद शुरुआत में एल्यूमिनियम वेल्डिंग का काम किया उन्होंने। डोर टू डोर जाके कई चीज़ें बेची, जिसमें कॉस्मेटिक्स भी है, अदर सामान भी है। एक वेस्ट पेपर की दुकान में बैठ के वेस्ट पेपर का कलेक्शन भी किया, यानी रद्दी के काम से शुरुआत करके आज वो एक बहुत बड़े सक्सेसफुल बिजनेस है जो मल्टीपल बिजनेसेस रन कर रहे हैं। वेस्ट पेपर का उनका काम खुद का बहुत बड़े लेवल का है, साथ ही में जो फ्रेश पेपर है उसमें भी काम करते हैं। कॉटन जिनिंग मिल है उनकी, ऑयल मिल है, ऐसे कई मल्टीपल बिजनेसेस रन करते हैं। उनका शायद टोटल टर्नओवर सर मुझे लगता है 250-300 करोड़ के आसपास आपका होगा। बहुत बहुत बधाई एक तो, और हमारी तरफ से बहुत बहुत आप एक मोटिवेशनल फिगर हो हम लोगों के लिए कि जिनको ऐसी स्टोरी जब हम सुनते हैं या फील करते हैं कि आप हमारे मित्र हैं और हमारे साथ हैं, तो कई बार बहुत प्राउड होता है कि चलो ऐसे अच्छे दोस्त हमारे साथ हैं। तो नीरज भाई, हम शुरुआत करते हैं, सीधे मुद्दे पे अगर आए तो आपने जैसे बहुत नीचे लेवल से शुरू किया और आज एक बहुत अच्छे सक्सेसफुल आप बिजनेसमैन हैं, जिनका बिजनेस कम्युनिटी में भी उतना ही नाम है, समाज में भी उतना ही नाम है, हर जगह नाम है। तो पैसे का इम्पोर्टेंस क्या है? यानी जब आपके पास पैसे नहीं थे तब भी क्या लोग उसी तरीके से आपसे डील करते थे जैसे आज आपके पास पैसे आने के बाद है, या कुछ फर्क पड़ा है? बहुत बड़ा फर्क है महेंद्र भाई से। जब हमारे पास कुछ नहीं होता तब देखने का लोगों का नज़रिया अलग होता है, और जब बहुत कुछ आ जाता है तो वो नज़रिया बदल जाता है। मतलब जो हमारे एक आजकल वो व्हाट्सएप एक चल रहा है, सोशल मीडिया, ऐसे बहुत सारे साइट्स हैं। मतलब उसके हिसाब से अगर मैं आपको बोलूँ तो जो आदमी हमें कभी जवाब नहीं देता था हमारे मैसेज का, वो आज हमको सलाम करता है खुद होकर। तो इतना बड़ा फर्क पड़ता है उससे। मतलब मनी पावर ही आपकी सारी पावर है। आप इंडिविजुअल, आप कितने अच्छे इंसान हैं इसका कोई मतलब नहीं है दुनिया को। आपके पीछे क्या बैकअप है, क्या मनी पावर है, क्या यानी पॉलिटिकल पावर बोल लो, मनी पावर बोल लो, जो भी मतलब जो पावर है आपके पीछे, उसको देखा जाता है। एज ए इंडिविजुअल नीरज लखोटिया, मैं आज से 25 साल पहले भी नीरज लखोटिया ही था, आज भी 25 साल बाद नीरज लखोटिया ही हूँ। बट तब जो लोगों का रिस्पॉन्स मिलता था, जो लोग मुझे देख करके अपने आप को मोड़ लेते थे, यानी मुड़ जाते थे मुझे देख के, वो आज मुझे देख करके मेरे पास आते हैं, मुझसे बात करते हैं, सलाम दुआ करते हैं, मिलने की बात करते हैं, सारी बात करते हैं। तो इतना बहुत बड़ा फर्क इन सब चीज़ों से पड़ता है। पैसे का इम्पोर्टेंस तो है अपनी लाइफ में 100%, चाहे हम उसको माने न माने, लेकिन लोगों के लिए हमारा पैरामीटर वो अपने पैसे से ही तोलना चाहते हैं। बिल्कुल सही। तो आपने बहुत नीचे से शुरू किया, आज एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। ठीक है, हम पैसे की बात तो जरूर करेंगे, लेकिन एक छोटे से में अगर आप बताना चाहें कि कई यंगस्टर्स भी आपको देख रहे होंगे जिनको कई बार लगता होगा कि यार मेरे पास पैसे बहुत नहीं है, या एजुकेशन नहीं है, या फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, मैं कैसे सक्सेसफुल बनूंगा। लेकिन आप उसके एक उदाहरण है कि ये सब कंसिडरेशन नहीं होने के बाद भी आपने अपने मेहनत से, अपने जिद के भरोसे पे आज मुकाम पाया। तो कोई 2-3 ऐसी टिप्स आप ऐसे यंगस्टर्स को देना चाहेंगे क्या, कि जिसके कारण वो कुछ नहीं रहने के बाद भी लाइफ में बहुत कुछ पा सकते हैं?
महेंद्र भाई, इसमें ऐसा है कि हमारा डेडिकेशन ही हमारी टिप्स हैं। हम हमारे काम को कितना डेडिकेटेडली करते हैं, प्लानिंग के साथ करते हैं, हमारे प्लान्स कैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं। कई बार क्या होता है, हम प्लान बनाते हैं पर उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। कागज पे बहुत सारे प्लान बनाते हैं पर एग्जीक्यूट नहीं करते। तो प्लान हम वो बनाए जो हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और डेडिकेशन, काम के प्रति आपका डेडिकेशन फुल ईमानदारी के साथ, और जो काम आप कर रहे हो वो ईमानदारी के साथ आप काम करें और मेहनत करें। यानी जिस काम को भी आप करें उसको पूरी शिद्दत से करें, दिल से करें, और मेहनत में कोई कमी नहीं। जैसे आजकल के यंगस्टर्स को बहुत शॉर्टकट में पैसे बनाने की बड़ी ये, किसी से भी बात करो उनको एकदम अमीर बनना है और बहुत जल्दी बनना है। सर, एकदम अमीर तो ऐसा कोई मिराकल ही होता है एखादा। हर आदमी के जीवन में ऐसे मिराकल नहीं हो सकते, उसके लिए उसको मेहनत करनी पड़ेगी। वो लाखों में एक आध हो सकता है कि जो मतलब कई ऐसे शायद एग्जाम्पल मिलेंगे अपने को सॉफ्टवेयर की दुनिया में या कहीं पे भी, या ऐसे कि जो रातों रात या मतलब बहुत कम टाइम में काफ़ी बड़े लोग बन गए, काफ़ी पैसे वाले बन गए। पर ऐसे आम लोगों की ज़िंदगी में नहीं हो सकता, आपके हमारी ज़िंदगी में नहीं हो सकता। और रातों रात भी जब मालूम पड़ता है नीरज भाई, तो मुझे लगता है जिस टाइम मालूम पड़ता है तब हमको लगता है वो रातों रात हुआ, लेकिन उसके पहले उसने क्या मेहनत की है शायद वो अपनी नज़र में नहीं है। नज़र में नहीं, बिल्कुल सही। तो आप बिजनेस में लगे रहे, आपने शिद्दत से, जैसे आपने कहा कि आपने बिजनेस को प्यार भी किया और बहुत मेहनत भी किया, लेकिन ये करते करते अगर हम अपने मुद्दे पे आए तो आपने अपनी एक वेल्थ, पर्सनल वेल्थ भी एक अलग से बनाई। तो ये आपको कब से अवेयरनेस आया और ये आपने क्यों सोचा? कई बार लोगों को, ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि कई बिजनेसमैन को ये लगता है कि मेरे बिजनेस में जो पैसा है वही अपनी वेल्थ है, जबकि वो पर्सनल वेल्थ की तरफ उतना ध्यान नहीं देते। तो आपने वो भी अच्छे से बनाया, तो वो उसके पीछे आपकी क्या सोच थी? उसके पीछे मेरी जो सोच थी वो एक ही थी साहब कि मेरे फादर मैं छोटा था तब चले गए, मतलब मैं 4th में था तब मेरे फादर एक्सपायर हो गए, डॉक्टर थे। उसके बाद मतलब ना परिवार ने हमें एक्सेप्ट किया, या जो भी बोल लो, जो भी परेशानियाँ रही होगी, उस कारण हमें वापस से मतलब उस स्टेज पे आना पड़ा जो स्टेज पे हम पहले कभी थे ही नहीं। मतलब लोगों के यहाँ काम करना, डोर टू डोर जा करके ये सारी चीज़ें करना। तो मेरा एक ही ये होता था कि हम जब तक जिंदा है, व्यापार तब तक है साहब, जब तक मेरा व्यापार तब तक है जब तक मैं जिंदा हूँ। मेरे आंख बंद होने के बाद मेरा व्यापार उस तरीके से नहीं चलेगा जिस तरीके से आज चल रहा है या मैं रन कर रहा हूँ। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो मेरा बिजनेस आज चल रहा है ये कल उसी तरीके से चलेगा। इससे अच्छा भी हो सकता है, इससे बुरा भी हो सकता है। तो मेरी सोच एक हमेशा ये रहती थी कि यार मेरी आंख बंद होने के बाद मेरे पीछे मेरे परिवार की सिक्योरिटी क्या, मेरे परिवार की सेफ्टी क्या, जो लाइफ आज वो जी रहे हैं वो लाइफ कैसे जिएंगे। तो वो लाइफ जीने के लिए हमें कुछ ऐसा फंड तैयार करना पड़ेगा जो कि मेरे बाद भी उनको उस फंड से वो अपनी जीवन यापन अच्छे से कर सके जैसे आज वो कर रहे हैं। ठीक है, इससे बेटर ना कर पाए या कर भी ले, पर कम से कम इससे कम ही ना हो। तो उस हिसाब से मैंने अपना वेल्थ मैनेजमेंट का जो था वो शुरू किया, इंश्योरेंस बोल लो या जो चीज़ें मैं शुरू दिन से थोड़ा थोड़ा करके उसको करते रहा। बट एक समय के बाद आपसे मुलाकात हुई, आपसे मुलाकात होने के बाद आपने जो चीज़ें समझाई वो चीज़ें दिमाग में बैठी कि नहीं यार ये ऐसा करना है, तब से जाकर के बहुत सारी चीज़ें और चेंज हुए। पहले सिर्फ एक इंश्योरेंस, हाँ भाई निकालना है अपने को सेफ्टी के लिए, फैमिली के फ्यूचर के लिए, बस उतनी ही सोच रही थी। आपसे मिलने के बाद वो सोच थोड़ी चेंज हुई कि नहीं, पैसा इसमें भी बनाया जा सकता है, सिर्फ व्यापार में पैसा बनेगा ऐसा नहीं है। ठीक है, व्यापार में थोड़ा ज़्यादा बनेगा, इसमें कम बनेगा, बट ये पैसा आपको बगैर मेहनत किए बनेगा, आपको एक इन्वेस्टमेंट करके मिलेगा। व्यापार में रोज आपको मेहनत करनी है, सुबह से शाम तक का इन्वेस्टमेंट भी करना है। इसमें सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, व्यापार नहीं करनी है। ढंग से प्लानिंग करना है और इन्वेस्ट करना है। नीरज भाई, एक चीज़ और देखी है बिजनेसमैन की हम लोगों ने, कि जो डेवलपिंग बिजनेस वाले रहते हैं, ग्रोथ मोड में रहते हैं, जैसे आप भी एक बिजनेस के बाद दूसरा बिजनेस, तीसरा बिजनेस, ऐसा कंटिन्यूस ग्रोथ मोड में ही रहे। तो जब भी हम बिजनेस ग्रो करते हैं तो हमेशा फंड की रिक्वायरमेंट रहती है, और चाहे वो आप बोलो स्टॉक्स के लिए ज़रूरत है, या चाहे उधारी बांटने के लिए चाहिए, या किसी भी चीज़ के लिए चाहिए, फैक्ट्री सेटअप करने के लिए चाहिए, किसी भी चीज़ के लिए। तो पर्सनल इन्वेस्टमेंट कई बार उसमें पीछे रह जाता है, क्योंकि आदमी को लगता है या बिजनेसमैन को लगता है कि अभी मैं इसमें इन्वेस्ट कर दूं, इससे प्रॉफिट कमाऊं, फिर देख लूँगा।
लेकिन आपने वो बैलेंस बराबर रखा कि आपने बिजनेस का इन्वेस्टमेंट अपना अलग रखा और उसकी डिमांड रहते हुए आपने अपने पर्सनल वेल्थ को बहुत ज़्यादा छेड़ा नहीं। तो ये बैलेंस आपने कैसे रख पाए और इसके पीछे आपकी सोच क्या है? ये बैलेंस सोच तो यही थी साहब कि मेरी फैमिली मेरे पास सिक्योर्ड है, और अगर मैं उस टाइम तक हूँ तो मुझे भी भाई एक सर्विस वाले को पेंशन मिलती है, बिजनेसमैन वाले को पेंशन नहीं होती, कोई भी बिजनेस वाले को कोई पेंशन नहीं है। तो मैं नहीं हूँ तब मेरी फैमिली की सिक्योरिटी, और अगर मैं हूँ तो मेरा पेंशन प्लान। इसके लिए मैंने हमेशा एक वो बना के रखा कि भाई मेरी कमाई इतनी है, मैं महीने में इतने कमाता हूँ या साल में इतने कमाता हूँ। हम बिजनेस वाले तो महीने का तो नहीं निकाल सकते, पर साल का भाई हम इतना कमाते हैं, उसका एक पोर्शन एक मन में डिसाइड करके रखा कि भाई ये पोर्शन अपने को उसके लिए निकालना ही है, वो बिजनेस में नहीं डालना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उतना हमारी सेफ्टी के लिए वो जमा करके रखना है। चाहे बिजनेस को उसकी नीड रहे तो भी कितनी भी नीड रहे, बिजनेस में देखिए आप कितना भी डालेंगे तो कम ही है। यहाँ बढ़ाते जाओ, पैसा डालते जाओ, बिजनेस बढ़ते जाएगा, पैसे की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है। मतलब कोई ऐसा बिजनेसमैन नहीं होगा शायद जिसको पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, रोज ही रहती है। बट वो रिक्वायरमेंट बाजू रखनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं हमको आज का सोच रहे हैं हमें आगे का अगर सोचना है, फ्यूचर प्लान करना है, तो उसको थोड़ा बाजू रख करके उसमें से थोड़ा सा अमाउंट हम निकाल करके इसमें डालें और हमारा फ्यूचर सिक्योर करें। तो ग्रोथ अगर अपने को करनी है तो पर्सनल इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा हाथ डालने की जगह उसके रिसोर्सेज आप दूसरी जगह से जमा कर सकें। ठीक है, शुरुआत में थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन कम से कम आपने जो सालों से अपने फैमिली के लिए जो बना के रखा है उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। क्योंकि हर ग्रोथ पॉजिटिव भी हो सकती है, कई बार नेगेटिव भी आता है। तो अगर आपने वो छेड़ दिया तो इसका भी नुकसान आपके फैमिली को उठाना पड़ सकता है। नीरज भाई, मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड जैसे ये तो आपने बहुत अच्छे से बता दिया कि आप नहीं रहे तो आपकी फैमिली को जो लाइफस्टाइल आप दिए हो आज तक वो कम नहीं होनी चाहिए, ये आपका लुकआउट है। आपको मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर आप कुछ हमारे दर्शकों को अगर टिप देना चाहें तो 2-3 चीज़ें कुछ ऐसी बताना चाहेंगे क्या कि यार ये चीज़ें ध्यान रख लो, 2-3 चीज़ें 3 चीज़ें तुम्हारी बाकी की लाइफ सॉर्ट आउट हो सकती है। देखिए, मनी मैनेजमेंट एक इन्वेस्टमेंट प्लान के रूप में आप पूछना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट व्यापार में और बिजनेस में तो आदमी इन्वेस्ट करता ही है, क्योंकि उसी से वो कमाता है और वो उसके लिए वो कुछ सोचता नहीं है, वो सारी चीज़ें करता है। उसके अलावा हमने हमारे जीवन में मुझे ऐसा लगता है कि 3-4 इन्वेस्टमेंट्स और करने चाहिए। जैसे उसमें से कुछ पार्ट होता है गोल्ड हो जाता है, कुछ पार्ट है ज़मीन है, कुछ पार्ट आपका इन्वेस्टमेंट है, कुछ पार्ट आपके शेयर्स हैं, या आजकल वो क्या सीप या जो भी बोलते हैं म्यूचुअल फंड, वो है। ये सब चीज़ों के लिए छोटा छोटा पॉकेट आपने बना के रखना चाहिए कि मुझे पीपीएफ में इतना डालना है, मुझे गोल्ड इतना लेना है, मुझे इंश्योरेंस में इतना डालना है, मुझे म्यूचुअल फंड में इतना डालना है, मुझे शेयर में इतना डालना है। तो ये आपने एक पोर्शन डिसाइड करके, आप चाहे कमाई का 10%, 15%, 20%, जो भी आप कमाई कर रहे हो उसके 5%, उसके इतने हिस्से आप प्रॉपर अपने तरीके से कर लो जो आपको सही लगता है। जरूरी नहीं है कि मुझे गोल्ड सही लग रहा है तो दूसरे को गोल्ड सही लगेगा, जरूरी नहीं है मुझे प्रॉपर्टी सही लग रही है दूसरे को भी सही लगेगी, बट जो चीज़ आपको सही लग रही है उसमें आपने इन्वेस्ट करना चाहिए। उसमें इंश्योरेंस एक ऐसा फैक्टर है जो इंश्योरेंस पे भी ध्यान देना चाहिए। कई बार लोग इंश्योरेंस पे ध्यान नहीं देते, पीपीएफ अकाउंट पे ध्यान नहीं देते कि ठीक है यार 50,000 भर दिए, 40,000 भर दिए, जितनी लिमिट है उतने भर दो। इंश्योरेंस को भी आप जो आप पे लोन है, मतलब मेरा फंडा ये रहा हमेशा कि जितना मेरा लोन है उससे ज़्यादा मेरा इंश्योरेंस होना चाहिए। आपने एक बहुत अच्छी बात इंश्योरेंस की छेड़ी, तो मैं आज का ही एक उदाहरण आपको देता हूँ कि अभी आपको मालूम है मार्केट, शेयर मार्केट भी बहुत जम के चल रहा है, प्रॉपर्टी मार्केट भी बहुत जम के चल रहा है। तो एक सज्जन के साथ हम बैठे थे आज दोपहर को ही, तो उनका ये मत था कि अब ये छोटे मोटे 5%, 7%, 10% के रिटर्न में मतलब नहीं है, एफडी भी नहीं होना, इंश्योरेंस भी नहीं होना। उन्होंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी सरेंडर भी कर डाला और खुद के लाइफ इंश्योरेंस भी वो उनके टेबल पे टर्म इंश्योरेंस का कोट पड़ा है, लेकिन वो बोलते हैं कि क्या जरूरत है, मैं नहीं रहा तो मेरा भाई संभाल लेगा,
मेरा अगर मेरे भाई को कुछ हो गया तो मैं संभाल लूँगा। तो इस टाइप की बातें, और सब चीज़ें हमने स्टॉक्स में डालना चाहिए या ऐसे इन्वेस्टमेंट में डालना चाहिए जिसमें बहुत रिटर्न है। तो आपको क्या लगता है कि ये सोच? सर ये सोच जो है ना कि मेरा परिवार मेरे परिवार के दूसरे मेंबर मेरे परिवार को संभाल लेंगे। एक समय था जब होता था, आज से 50 साल 60 साल 70 साल पहले। आज ऐसा कुछ नहीं रहा है, सब अपना अपने को देखना है। यानी मैं मेरे से बोल दूँ, मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, पर अब आपने बोले इसलिए अब ये बात मैं थोड़ा बोलूँगा। मेरी पारिवारिक बात है। मेरे फादर एक्सपायर होने के बाद, मेरे फादर एक्सपायर होने तक का मेरे साथ बस्ता लेके भी मेरे घर का सर्वेंट चलता था, मेरे स्कूल का बस्ता लेके भी सर्वेंट चलता था। और मैं मतलब उस टाइम पे भी टू व्हीलर पे यानी स्कूटर, वो लैम्ब्रेटा पापा के पास होती थी, साइड कार वाली। पापा को पोलियो था तो पैर में, मतलब वो टू व्हीलर नहीं चला पाते, तो साइड कार वाली उनके पास लैम्ब्रेटा थी। बड़े बड़े लोग आते थे, अच्छे दोस्त थे उनके, सारी चीज़ें थी। बट पापा जाने के बाद मुझे आज तक याद नहीं आता कि उनके किसी भी दोस्त ने मेरे से इंटरेक्शन रखा हो, मेरे परिवार से इंटरेक्शन रखा हो, मेरे मम्मी को पूछा हो कि आप कैसे हो। मेरी मम्मी ने लोगों के यहाँ बर्तन मांजे, बट किसी ने नहीं पूछा। हमारे परिवार के भी किसी लोगों ने नहीं पूछा, जबकि परिवार में खेती बाड़ी थी और है। और आपको एक फ्रैंकली बोलना चाहूँगा, मुझे आज भी मेरे परिवार से कुछ नहीं मिला। मेरे सारे चाचाओं को, बुआओं को, सबको मिला, मुझे आज भी कुछ नहीं मिला। तो ये सब बोलने वाली बातें हैं साहब कि मेरा भाई संभाल लेगा, मेरा ये संभाल लेगा, मेरा वो संभाल लेगा। भाई आपका भाई तब तक है जब तक आप है, या आप उसको अच्छे से रख रहे हैं, चल रहा है, उसको मिल रहा है, वो आपका है। मेरे पास ऐसे कई एक्सपीरियंस है। मैंने मेरे व्यापार में आने के बाद मेरे कई परिवार के लोगों को भी जोड़ा, पर साथ नहीं मिल पाया। मैं ये नहीं बोलूँगा वही गलत है, मेरी भी गलतियाँ हो सकती है उसमें, बट साथ नहीं मिल पाया। तो साथ परिवार का नहीं मिलता है। आप अपने परिवार के लिए जो इन्वेस्टमेंट करके जाओगे वही आपके परिवार के काम आएगा। बाकी अगर आप बोलोगे कि मेरा भाई साथ दे देगा, मेरा भतीजा साथ दे देगा, मेरा चाचा साथ दे देंगे, ये सब बहुत मुश्किल है सर। आज के समय में मुश्किल है, क्योंकि हर आदमी अपने आपाधापी में लगा हुआ है। हर आदमी को अपनी टेंशन है, हर आदमी को अपने आज रोजमर्रा के इतने टेंशन है सर, हर आदमी को, छोटे से लेके बड़े तक, कि वो अपने ही टेंशनों से जूझ के जैसे तैसे अपने परिवार को लेके आगे बढ़ रहा है। तो आपके परिवार को क्या संभालेगा और कहाँ तक समय देगा? शुरुआत में थोड़ा थोड़ा सर समय दे देते हैं, पर रूटीन में फिर उनका भी परिवार होता है। और सब अब परिवार क्या हो गया सर, सिंगल फैमिली परिवार हो गया। मतलब मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे। पहले ऐसा होता था, जॉइंट परिवार होते थे, 6-6, 7-7 भाई होते थे, 8-8 भाई होते थे, तो पता नहीं लगता था। एक भाई अगर गलत भी सोच रहा है तो बाकी भाई उसको समझाते थे कि नहीं यार, अपने को ये नहीं करना है, ये भाभी है अपनी, ये अपने बच्चे हैं, ये अपने घर के हैं, अपने को नहीं करना है। आज ज़्यादा से ज़्यादा सर 2 भाई है, वो दूसरे भाई के दिमाग में कुछ आ गया तो उसको कुछ समझा ही नहीं सकता। तो ऐसे कई उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी दर्शक देख रहे हैं उनके भी शायद आसपास कहीं ऐसे हुए होंगे, या आपके भी कोई ना कोई परिचय में या कहीं ना कहीं हुआ होगा। मेरे भी ऐसे परिचय में कई लोग, या वो नाम लेकर के और वो सब करके कोई मोनिया, पर बहुत ऐसा ही होता है सर। आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपने परिवार के लिए, चाहे वो पीपीएफ हो, इंश्योरेंस हो, म्यूचुअल फंड हो, शेयर्स हो, गोल्ड हो, यही आपके परिवार के काम आएगा। और ये रहते हुए अगर आपके भाई भतीजे का साथ दे दे तो वो तो बोनस ही है। वो बोनस है ना? ये रहेगा तो सब साथ देंगे, सब। जहाँ मनी की बात आएगी सब पीछे हो जाएंगे। सही बोल रहे थे। और दूसरा इसमें एक और वो सवाल था कि आज जो सब लोग वो बहुत रिटर्न वाले प्रोडक्ट के पीछे भाग रहे हैं, कि जहाँ जिनको एकदम सेफ्टी वाले प्रोडक्ट में उनको मन ही नहीं लग रहा कि यार ये 7% वाले प्रोडक्ट अपने लिए है ही नहीं, या अपने को जरूरत ही नहीं है। तो क्या वो भी सही है? आपको क्या लगता है? नहीं, सही तो नहीं है सर। देखिए, जो रिटर्न दे रहे हैं आज मान लो, चाहे शेयर हो, चाहे कोई भी म्यूचुअल फंड बोल लो, आज मार्केट अप है इसलिए आपको रिटर्न मिल रहा है। कल मार्केट लो भी हो सकता है। कई शेयर ऐसे हैं जो एक हाई छू करके लोगों को कभी नहीं लगा कि ये नीचे आएंगे, बट वो भी नीचे आ गए। आज अपने यहाँ अगर अपन एग्जांपल ले ले अंबानी का, 2 भाइयों का, दोनों भाई अलग अलग हुए, दोनों के पास बराबर की प्रॉपर्टी थी, बराबर की चीज़ें थी। आज मुकेश अंबानी जी कहाँ पे हैं और अनिल अंबानी जी कहाँ पे हैं, तो कौन सा शेयर कब कहाँ आ जाएगा ये हमें पता नहीं है। वो ठीक है, उसमें आप करो नहीं करो ये बात नहीं है, बट सेफ्टी वाले फीचर्स पे भी ध्यान दो। ठीक है, आज आपको उसमें रिटर्न्स मिल रहे हैं, कल हो सकता है, जरूरी नहीं है कि उसमें रिटर्न्स आपको उतने मिले। हो सकता है
इंश्योरेंस में या पीपीएफ में या ये सब जो इस टाइप के इन्वेस्टमेंट है, इसमें आपको रिटर्न थोड़ा कम मिलेगा, पर सेफ और सिक्योर रहेगा। 100% मिलना है। रिटर्न इसी को हम बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल से ज़्यादा रिटर्न ऑफ कैपिटल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका जो पूंजी है कम से कम वो नष्ट नहीं हो। और ये जो हाई जितने रिटर्न वाले रहते हैं उसमें एक रिस्क रहती है कि आपकी पूंजी भी नष्ट हो सकती है। तो इसीलिए आपने जो बोला एकदम सही है कि दोनों का बैलेंस रखें। बैलेंस। तो चलिए आखिरी में आते हैं आपके परिवार की तरफ। आपके दो बढ़िया बच्चे हैं, एक बिटिया है बड़ी और छोटा बेटा है। क्या उनके साथ कभी पैसे पे बात होती है या कुछ आप जो आपको शायद जीवन में नहीं मिला हो वो एडवाइस, वो नॉलेज क्या कभी पास ऑन करने की आप कोशिश करते हैं? मेरे बच्चे एक्चुअल में मेरे बच्चे नहीं है, दोस्त है मेरे। मैं हमेशा उनको दोस्त के जैसे ही रखता हूँ। मेरे लाइफ की हर चीज़ उनसे शेयर करता हूँ। मेरे बुरे दिन भी उनसे शेयर करता हूँ, अच्छे दिन भी शेयर करता हूँ। और जो मुझे नहीं मिल पाया वो मैं उन्हें देने की कोशिश करता हूँ। बट शायद हो सकता है मैं 100% ना दे पा रहा हूँ, बट कोशिश तो रहती है सर कि मैं उन्हें दूँ, क्योंकि मुझे मेरे पापा नहीं होने से जो लाइफ में मुझे सहन करना पड़ा या मुझे देखना पड़ा वो उन्हें नहीं देखना पड़े, या जो मुझे तकलीफ़ें हुई उस समय मेरे मन में जो कमी रहती थी कि मेरे पापा रहते तो ये करते, मेरे पापा रहते तो वो करते। कई बार छोटे थे तब किसी मान लो चाचा है या कोई और अपने परिचित है, देख रहे हैं वो अपने बच्चों को कहीं घुमाने लेके जा रहे हैं, ये कर रहे वो कर रहे, हम नहीं जा पाते थे। हमारे को ना कोई ले जाने वाला था, ना हमारी माली हालत वैसी थी कि हम कहीं जा पाए या मैं कहीं जा पाऊँ। हम बोले तो मैं शादी के पहले की बात कर रहा हूँ, मैं कहीं जा पाऊँ। तो वो कोशिश रहती है कि भाई मैं उनको हर चीज़ देने की चेष्टा करूँ, साथ में ये भी बताऊँ उनको कि हम कहाँ से आए। मैं रोज़ ना, आप ये मान लीजिए कि महीने में एक आध बार तो भी ऐसा होता है कि हम लोग सब बैठते हैं और मेरी सारी पुरानी चीज़ों पे चर्चा करते हैं कि मेरे बुरे दिन कैसे थे और उस समय मैंने क्या सेक्रीफाइस किया, क्या क्या किया। आज उनको क्या मिल रहा है ये नहीं जताता, ये नहीं जताना है, बट मेरे पास क्या नहीं था उस समय मैंने क्या मिस किया, ये मैं उनको जरूर शेयर करता हूँ, जिससे उनको ये समझ में आए, पैसे का इंपॉर्टेंस समझ में आए। कई बार क्या होता है कि हमारे पास नहीं था तो हम तो नहीं किए, पर आज बच्चे गोल्डन स्पून लेके आए, उनको ऐसा लगता है कि पैसे तो है, बढ़िया है, तो खर्चा करना ठीक है, खर्चा करो, कमाया उन्हीं के लिए है, पर उन्हें ये एहसास होना चाहिए खर्च करते समय कि हमें क्या करना है, हम किस जगह से आए, हमारा परिवार किस जगह से आए, और पैसा खर्च करना है पर कहाँ करना है और कैसे करना है। कई बार सक्सेसफुल फैमिली जब हो जाती है या माँ बाप बिजनेस में बहुत कमाना लग जाते हैं तो बच्चों को टाइम नहीं दे पाते ना, और तो वो विजडम उसमें पास ऑन नहीं होती, वो सिर्फ पैसा देते हो कंपनसेट करने कि भैया मैं तुमको टाइम तो नहीं दे पाऊंगा, तुम सिर्फ जो चाहिए वो लेते जाओ। उसमें बच्चे बिगड़ने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। तो ये आप बहुत अच्छा कर रहे हो। आजकल क्या हो गया महेंद्र भाई, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में, आजकल ये हो गया सर जॉइंट परिवार रहे नहीं। पहले क्या होता था, जॉइंट परिवार होते थे तो माँ बाप के पास बच्चे जाते ही नहीं थे, चाचा ताऊ बड़े भाई छोटे, बड़ी बहन छोटी भाई छोटे बहन सब घर में ही सारा हो जाता था। अब क्या होता है कि अब हम सिंगल मैन फैमिली होती है, मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, अब परिवार में और कोई है नहीं। तो अगर हम उनके दोस्त नहीं बनेंगे तो उनके दोस्त बाहर के लोग बनेंगे। हमें पेरेंट्स के साथ उनका दोस्त बनना आज की तारीख में बहुत ज़्यादा जरूरी है। पेरेंट्स तो हम ही बाय डिफॉल्ट है, उसको कोई ये नहीं कर सकता, पर दोस्त बनना बहुत इम्पोर्टेंट है। और दोस्ती में टाइम देना बहुत, और टाइम देना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप उनके साथ बैठो, उनके साथ बातें शेयर करो, मस्ती करो, खेलो, जो उनकी इच्छा होती है। कई बार अब मेरा बेटा मुझे बोलता है पापा ये खेलना है, मेरा मन नहीं होता है, वो खेलने की उम्र भी नहीं बची लूडो खेलने की, बट फिर भी खेलते हैं क्योंकि उसका मन है। ठीक है ना, 2 गेम खेल लेते हैं, उसके बाद उसको बोलते नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ और करते हैं। बट उनके मन के हिसाब से भी अपने को थोड़ा चलना पड़ेगा और उनको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा आपको किसी भी तरीके से उनके साथ, चाहे वो गेम खेल के हो, बात करके हो, उनके साथ बैठ के हो या कुछ नहीं। तो आजकल एक हो गया है कि हर एक के हाथ में मोबाइल है, घर में 4 लोग हैं, 4 कोने में मोबाइल लेके बैठे हैं, वो बैठना नहीं होता है। आप सब बाजू में रख करके थोड़ी देर इंट्रैक्शन आपस में रोज रखो, और ये पर्टिकुलर हमारे यहाँ होता है सर। मेरा बेटा तो थोड़ा सा मस्ती में रहता है, एज है उसकी, बट बिटिया रोज शाम को घर आने के बाद आधी घंटा पौना घंटा हमारे साथ बैठती है। सुबेरे भी उसके पास समय है या मेरे पास समय है तो हम लोग तीनों चारों साथ में बैठते ही हैं। तो चलो अपार्ट फ्रॉम मनी
आप अपनी लाइफ को प्रॉस्परस जो अगर मानते हैं है भी, पैसे के अलावा और क्या चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको लगती है जिसके कारण एक लाइफ सही में हैप्पी, हेल्दी, प्रॉस्परस होगी? शायद थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बोला था कि भाई ये सब काम नहीं आते हैं। आज ऐसा हो गया सर कि परिवारों में थोड़ा सा मतलब दूरियां हो गई है, और अगर आप देखेंगे तो फ्रेंड सर्कल नज़दीक आ गया। तो लाइफ में दोस्तों की चॉइस आपकी ये अच्छी होनी चाहिए। अगर ये आपकी राइट चॉइस हो गई तो लाइफ में आपके दोस्त तो होने चाहिए। यानी मेरे लाइफ में मेरे दोस्त ही मेरे चाचा है, मेरे ताऊ है, मेरे बुआ है, मेरे मामा है। मैं मेरे दोस्तों को हमेशा बोलता हूँ यार तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, क्योंकि मेरा परिवार बहुत छोटा है। हमारी वैसे भी एंटायर लखोटिया फैमिली भी बहुत छोटी है। तो मतलब हमेशा ये बोलता हूँ कि दोस्तों के साथ, और टचवुड मुझे ऊपर वाले ने दोस्त भी ऐसे दिए कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो लाइफ में एक चीज जरूर आप देखिए, भाई आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है, बहन आपको बाय डिफॉल्ट मिलती है, चाचा आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है। ये सारे रिश्ते आपको बाय डिफॉल्ट मिलते हैं। रिश्ता आप अगर चुन सकते हो तो एक ही रिश्ता चुन सकते हो, वो है आपका दोस्ती का। बस वो आपकी राइट चॉइस अगर लाइफ में हो जाए तो आपके लाइफ में मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ भी देखने की और जरूरत है। आपके सुख दुख हर चीज वो हर लेते हैं। तो दोस्त अच्छे होने चाहिए। सुख को डबल कर देते हैं और दुख को आधा कर देते हैं। दुख को खत्म कर देते हैं सर। आधा तो क्या बोलूं मैं, मतलब मेरी लाइफ में तो मेरा एक्सपीरियंस है कि लगभग 0 कर देते हैं। ठीक है, कुछ चीजें जो है वो हमें ही करनी है, बट वो लगभग 0 कर देते हैं। कई इंसिडेंट्स ऐसे लाइफ में मेरे कि मेरे दोस्तों ने मुझे 8-8 दिन तक नहीं छोड़ा, 4-4 दिन तक नहीं छोड़ा। कई इंसिडेंट्स ऐसे हुए, मतलब शिफ्ट लगा करके वो मेरे साथ रहे कि भाई एक काम कर, तू 12 से 4 रुक जा, 4 से 8 मैं रुकता हूँ, 8 से 10 तू रुक जा, 10 से सुबह मैं रुकता हूँ, सुबह से ऐसा रुक जा। तो मतलब किसी ने अकेला नहीं छोड़ा। तो दोस्तों की चॉइस आपकी राइट चॉइस हो गई ना सर लाइफ में, तो आज के समय में उससे बड़ा सुकून कोई नहीं है। तो दोस्तों ये थे नीरज जी, जिन्होंने अपनी लाइफ, अपना विजडम, अपने थॉट प्रोसेस जो जिंदगी से उन्होंने सीखा है और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और जिसके कारण वो आज इस मुकाम पे हैं, उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। और मुझे बिल्कुल पक्की उम्मीद है कि इससे आपने बहुत कुछ टेक होम आपने लिया होगा। तो वो जो चीज़ आपको अच्छी लगे उसको आप अपनाइए, अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करिए, और ऐसे ही सक्सेसफुल, हैप्पी, हेल्दी, प्रॉस्परस बनने की कोशिश करिए। थैंक यू वेरी मच मेरे भाई। थैंक यू।